जहानाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से कांग्रेस नेता की मौत हो गई। घटना गया पटना रेल खंड के मखदुमपुर स्टेशन की है। काको थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी रामचंद्र प्रसाद सोनी ट्रेन पर चढ़ने के लिए मखदुमपुर स्टेशन पर खड़े थे। इस बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पार हो रही थी। उसकी चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना रेल थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दिया गया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि रामचंद्र प्रसाद सोनी काको प्रखंड के अध्यक्ष थे और वह स्टेशन पर खड़ा थे और उसके चपेट में उसको खींच दिया। और हम लोग 50 आदमी देखा है, अफसर भी जनता भी, और वो चपेट में चले गए। कौन थे सर? ये रामचंद्र प्रसाद सोनी है, काको प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष। क्या जानकारी? ट्रेन से दुर्घटनाएं इन दिनों बढ़ गई है। एक और मामला सामने आया है। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहोशी की हालत में पड़े युवक को वहां मौजूद लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। युवक कौन है और कहां जा रहा था, दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं मिली है। कोर्ट स्टेशन के पास ही गिरा हुआ था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, माथा से खून बह रहा था। तो इसको 2-4 आदमी के साथ सहायता से पकड़ के इसको ला के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लिया है। ठंड का समय है, इस चलते लिया है। तो क्या इस व्यक्ति की पहचान हो पाई है कि क्या है? ना नहीं पहचानता। इसने कुछ नाम बताया आपने? ना, नाम इसका राजकुमार बोल रहा था। ये अज्ञात घायल अवस्था में मिला? हाँ, घायल अवस्था में। कहाँ पर मिला ये कोर्ट स्टेशन के पास मिला है। इसे आप सदर अस्पताल लाए इलाज के लिए? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बिकू कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम होरीगंज मोहल्ला के रहने वाले हैं। जहानाबाद में विश्व एड्स दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। सदर अस्पताल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रभारी सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने कहा कि यहां इस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल में एआरटी सेंटर खुल गया है, जहां से लोगों को दवा उपलब्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के निदान के लिए जानकारी तथा जागरूकता काफी जरूरी है। को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर HIV दिवस मनाया जाता है। HIV और उसको एड्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग भी आज संडे था, लेकिन एक अपने टीम के साथ हम लोगों के साथ अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले पूरा माने मास उसके पर होता था। अस्पताल कर्मी, कुछ डॉक्टर लोग भी आ जाते थे, लेकिन संडे में केवल एक डॉक्टर इमरजेंसी में 2 रहते हैं, तो नहीं बुलाया जा सका। फिर भी हम लोग को कोरम पूरा करना था, तो हम लोग उसको मरीजों को कैसे जागरूकता करते हैं सर? इसको लेकर कैसे जानकारी दी? प्रचार प्रसार होता है, प्रखंड से लेके समाज में लेके कहीं कहीं कैंप लगा करके होता है। ज़्यादातर PSC लेवल और ये सदर में होता है। फिर पोस्टरबाजी करते हैं हम लोग, और यही होता है। सर, एक जो कैंप लगाया गया आज सदर अस्पताल में, ये प्रखंड में भी अस्पतालों में लगी गई कि सिर्फ जिले में लगी? असल में कैंप नहीं, तो आज कैंप आज नहीं लगा है। मान जागरूकता दिवस के तौर पर हम लोग अपने आप को कैंप में जाम होता है। ऐसे तो हर एक चीज़ और है कि जो भी पॉजिटिव केस आता है ट्यूबरक्लोसिस का, उसको HIV कराना मस्ट है। ऐसे भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी जो लेबर रूम में आती है या जैसी पॉजिटिव होता है उसका मेंस का, तो उसको HIV करा दिया जाता है प्रिकॉशनरी। और जहाँ HIV हो वहाँ TB के मरीज को हम लोग दोनों काम एक साथ कराते हैं, ताकि वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं है। सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है। मैं आज के डेट संचारी रोग पदाधिकारी तौर पर कार्यरत। जहानाबाद एरोड्रम में दूसरे राहुल स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 1 दिसंबर को हुआ। जिला परिषद सदस्य आभा रानी, विजय मंडल और कई लोगों ने उसका उद्घाटन किया।
सबसे पहले स्मृति शेष राहुल की तस्वीर पर पुष्पांजलि की गई। राष्ट्रगान के बाद दोनों टीमों के बीच टॉस किया गया। टॉस केबीआर ने जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। पहला मुकाबला केबीआर और सिक्सर किंग के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के बाद आभा रानी ने टूर्नामेंट के आयोजन की वजह और महत्व बताई। वहीं आयोजकों ने स्पोर्ट्समैन रहे राहुल की याद में टूर्नामेंट आयोजित करवाते रहने की बात कही। 15 ओवर के टूर्नामेंट का फाइनल 24 दिसंबर को होगा। फाइनल मैच के विजेता को एक कवर 1,000 रुपए की पुरस्कार राशि जबकि उपविजेता टीम को 31,000 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज को 11,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मेरे परिवार के सदस्य, मेरे देवर जिनको गुजरे हुए विगत 2 साल हो गए हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम लोगों ने और उनके सुधीजनों ने, उनके दोस्तों ने, उनके इष्ट मित्रों ने मिलकर राहुल कुमार नॉकआउट टूर्नामेंट सीरीज़ की शुरुआत की है और ये इसका दूसरा सीज़न है। और मकसद ये है कि अपने परिवार के सदस्य की स्मृति को बरकरार रखा जाए और विशेष कर चूँकि उनकी क्रिकेट में बहुत रुचि थी, खेलकूद में रुचि थी, इस रूप में जहानाबाद के युवाओं को जिले में एक्टिव और बिहार के कई जिलों से आने वाली टीमों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी खेल भावना को बढ़ाने के लिए और एक मंच देने के लिए कि वो खेल की दिशा में आगे बढ़ें, हमारे परिवार के सदस्य की स्मृति भी बनी रहे और युवाओं की जो है खेल के प्रति जो है उनकी भावना जो है, उनकी गंभीरता जो है, उसको एक प्लेटफॉर्म। हमारे एक मित्र हैं जो जिनके नाम पे ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, राहुल ट्रॉफी। वो एथलीट थे और उनका इसी महीने में 2022 में दिसंबर में हार्ट अटैक के कारण उसका देहांत हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जितने भी उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ राहुल के एक कमेटी बनाकर हम लोग ये टूर्नामेंट ट्रॉफी करवाते हैं। आज जो टूर्नामेंट का जो पहला मैच, ओपनिंग मैच है, वो केबीआर और सिक्सर किंग के तरफ से है और इस टूर्नामेंट का आयोजन उन्हीं हम सभी दोस्तों के द्वारा किया गया है। पुरस्कार राशि क्या रखा गया है? पुरस्कार राशि सभी के सहमियत से 51,000 है और रनर का 31,000 है और मैन ऑफ द सीरीज़ का 11,000 है।